नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नगर पालिका का चुनाव कराया जा रहा है और इस दौरान खास बात निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डिजिटल एरा के जमाने में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग का इस्तेमाल किया गया है और ये जो नया प्रयोग है वो देखने को मिला है, तो बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां ई वोटिंग कराए जा रहे हैं और देश में पहली बार इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में चुनाव हो रहे हैं और नगर पालिका के चुनाव को लेकर के विशेष जानकारी सामने आ रही है, जहां मोबाइल के माध्यम से वोटिंग कराई जा रही है और ई वोटिंग के माध्यम से पहली बार इस तरीके की जो व्यवस्था है वो देखने को मिली है, जिस वजह से जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों को मौका मिल रहा है कि वो घर बैठे बैठे ही वोटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो बुजुर्ग थे, जिन्हें किसी रोग से समस्या थी, या फिर जो प्रवासी मजदूर है, बिहार से बाहर रहकर कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए खास मौका है कि वो अपने घर में बैठकर ही मोबाइल फोन के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में तस्वीरें भी सामने आ रही है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिल रही थी और 1 बजे तक वोटिंग जो है वो होते रही और लोगों में इसको लेकर के उत्साह है। तस्वीरें भी सामने आ रही है, जगह जगह चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में आपको ये भी बताते चलिए कि बिहार के 6 नगर निकायों में 45 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और सुबह से ही वोटिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। बिहार निर्वाचन आयोग ने निकाय उपचुनाव 2025 के लिए मोबाइल ई वोटिंग की व्यवस्था की है और वोटों की जो गिनती है वो 30 जून से होगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलिए कि निर्वाचन आयोग के अनुसार इस तरीके के बाद वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर निकाय के चुनाव पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, बक्सर, बांका और सारण में हो रहे हैं और मोबाइल ई वोटिंग के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण जो है वो बक्सर में हुआ है। वहीं दुबई और कतर में नौकरी कर रहे राज्य के नागरिकों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया और विदेशों में बैठकर बिहार में मतदान, अपने वोट का प्रयोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है, जहां दानापुर के अनुमंडल अंतर्गत नवतपुर पंचायत से ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जहां लगातार वोटिंग होते रही और लोगों में इस दौरान खूब उत्साह देखने को मिला। लोग जो है नई प्रक्रिया के वोटिंग से भी प्रभावित नजर आए और ऐसे में वोटिंग करने पहुंचे लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आज आपने पहली बार मोबाइल से वोट किया है। मोबाइल से इससे पहले वोट किया था, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ, आप ये बताइए कि अभी आपको क्या दिक्कत आ रही थी? आप अभी बूथ पर जाके वोट कर पाती? नहीं। क्यों? दर्द है। क्या हुआ है आपको? क्या किस तरह का दर्द है? कब से दर्द है आपको? दर्द तो ढेर दिन से है, बाकी ज्यादा दर्द साल भर से है। इसे नहीं क्या पाते हैं। तो आपको मन था वोट देने का? अगर ये अभी मोबाइल वाला नहीं होता तब क्या करती हैं आप? तो अब लेकिन बताते हैं हमको नहीं, दिमाग काम करता है। अभी किसी को लेके जाना पड़ता आपको? कोई लेके जाता आपको? क्या होता? गाड़ी से 4 चक्का से ले जा बताओ। तो लेकिन घर एक बताई तब ऊपर पड़ते खाड़े ना हो, बहुत प्रोग्राम है हमारा। कैसे जा सकते हैं? तो आपको लगता है कि ये जो नया नियम शुरू हुआ है मोबाइल से वोट देने का, इसकी वजह से आपको और आपकी तरह और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको दिक्कत है बूथ पे जाने में, उनको फायदा मिलेगा? क्या होगा? उनको फायदा बहुत है। जैसे हमारा फायदा है, नहीं जाए फायदा ना है। समस्या ये था कि हम वार्ड पार्षद के वोट कर रहे थे, बाकी 2 हो चुका था मेरा उसमें, लेकिन लास्ट ऑप्शन में मैं जिसको हमको वोट करना है उस उम्मीदवार का वार्ड नंबर 9 में किसी मतलब कि 3 उम्मीदवार खड़े हैं, तीनों में से किसी का नाम नहीं है, न उनका सिंबल था। दूसरे वार्ड का सिंबल उसमें दिया हुआ है, तो हम कैसे वोट करें? अभी समस्या क्या आ रही है? ठीक समस्या अभी तक जस का तस ही है।
क्या नाम हो? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का ई वोटिंग ऑनलाइन ठीक है, लेकिन वार्डर का जो माने हम लोग खोल रहे हैं तो 4 ऑप्शन बता रहा है, लेकिन 3 ही ऑप्शन है यहाँ, और उसके बाद अगर वो वोट नहीं पड़ पा रहा है, बस यही। नहीं वोट पड़ रहा है तो इसके लिए क्या क्या किया? उसके लिए वोट करने के लिए फिर से ऑफलाइन व्यवस्था दिया जाए, और नहीं तो ऑनलाइन फिर रीस्टार्ट करना चाहिए। अभी आप बोल रहे थे कि वोट खोल रहे हैं तो लिख रहा है कि आप वोट दे चुके हैं। हाँ, ये जो खोल रहे हैं फिर दोबारा अगर फिर देने के लिए खोल रहे हैं तो बोल रहा है कि आप वोट दे चुके हैं। ये आप वोट दिए थे पहले कि नहीं दिए? ऑनलाइन पहली बार दे रहे हैं, ऑनलाइन दिए हैं तो 2 ऑप्शन ठीक निकल रहा है, लेकिन तीसरा वार्डर वाला जो ऑप्शन है ना, फिर वही माने बता रहा है, गड़बड़ बता रहा है, नाम नहीं बता रहा है, छाप बता रहा है मगर नाम नहीं बता रहा है। और तीनों क्या बता रहा है वो? बतिया नाम बता रहा है, अलग अलग नाम बता रहा है, छाप बता रहा है ठीक, लेकिन 4 गो कैंडिडेट के बारे में बता रहा है, लेकिन 3 गो कैंडिडेट है वहाँ वार्डर में। क्या नाम? चंद्रलोक कुमार, वार्ड नंबर 9। वहीं वोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो पुलिस और प्रशासन है वो एक्टिव नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मजबूत रहे, साथ ही वोटिंग के दौरान किस दौरान पारदर्शिता बनाए रहे और निष्पक्ष वोटिंग कराया जाए, उसको लेकर भी जो तस्वीर है वो देखने को मिली। और ऐसे में इस संबंधित क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। हर चीज़ को बढ़िया से उसको देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी बूथ है, जो भी मानक थे उसके अनुरूप प्रॉपर संख्या में बल जो है वो तैनात किए गए हैं। स्टैटिक फोर्स भी दिए गए हैं, सेक्टर में भी बांट के फोर्स दिया गया है, जो कि घूम घूम कर विधि व्यवस्था एवं जो भी वोटिंग का प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इस चीज़ को देखा जा रहा है। और हम लोग भी अपने स्तर से लगातार सुबह से भी भ्रमणशील हैं और देख रहे हैं ये चीज़ की जो भी आपका यहाँ वोटिंग का प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में हो, किसी तरह का कोई भी यहाँ पर बाधा न उत्पन्न होता है और वोटर को है आसानी से वो शांतिपूर्ण माहौल में वो अपना वोट को दे पाए। अभी तक सर कहीं कोई घटना है या कुछ? किसी तरह का यहाँ पे कोई भी अभी तक किसी की सूचना भी नहीं हुई है और सभी जगह पे ये कहा भी गया है कि किसी भी तरह का अगर कोई इस तरह का होता है तो तुरंत उसको सूचना दिया जाए, ताकि उस चीज़ को त्वरित उसको खंडन भी किया जा सके। अगर वो आपका भ्रामक हो या फिर अगर कुछ इस तरह का विवाद है हो तो उसको तुरंत उस तरह से निपटाया जा सके। सुरक्षा की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था? हाँ, सुरक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ हम लोग सुबह से भ्रमणशील है, वोटिंग खत्म होने के पश्चात भी हम लोग इस एरिया में भ्रमणशील रहेंगे। और जो भी निकटतम थाना भी है, हम लोग अगर फोर्स को कुछ रिजर्व भी रखे हैं, कुछ की पार्टी को रिजर्व में रखे हैं कि अगर तत्काल किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बल की तो हम लोग उसको तुरंत मोबिलाइज कर सकें और स्थिति पर नियंत्रण पा सकें। थैंक यू सर। अभी तक किस तरह के मैसेजेस मिले हैं आपको, किस तरह से वोटिंग हो पा रही है? आज नौबतपुर चुनाव में सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो गई है। वोटर टर्नआउट भी हमारा अभी तक अच्छा रहा है। शुरू में ई वोटिंग को लेकर के कुछ दिक्कतें थी जिनको रिजॉल्व कर दिया गया है। हमारे सभी वोटर्स अभी हम लोग लगातार मॉनिटर कर पा रहे हैं कि ई वोटिंग और साथ ही साथ जो हमारा इलेक्शन लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोग सभी बूथ्स को मॉनिटर कर पा रहे हैं। हर जगह वोटिंग आपकी सुचारू रूप से चल रही है। और सर्वर की कई दफ़े समस्या आई, साथ ही एक प्रत्याशी की जगह प्रस्तावक के नाम आने की भी सूचना मिली है, उसको किस तरह से रिजॉल्व किया गया है? अब ये समस्या हमारे पास आई थी सुबह 9 बजे के पहले 8 बजे के पहले ये समस्या आ रही थी। उसके बाद सर्वर को रीसेट किया गया है, बंद किया गया था ये वोटिंग की प्रक्रिया को। हमारी सीडैक की टीम ने सर्वर को रीसेट किया है और वापस से चालू किया है। जब वापस से चालू किया गया है तो अभी लगातार वोट पड़ रहे हैं और किसी भी प्रकार की समस्या कहीं से रिपोर्ट नहीं की गई। मैम एक सवाल और है, जिसका ऑनलाइन अगर वोटिंग ना हो पाता है उसके लिए क्या करें? देखिए, यदि कोई सिस्टमिक फेलियर होता है, जैसे सुबह से हमारे पास जो समस्या आ रही थी, अगर कोई सिस्टमिक फेलियर के इश्यूज हैं तो उस पर हम लोग विचार करके जो हमारे पास विकल्प हैं उसमें से किसी विकल्प के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि इक्का दुक्का ऐसी समस्या आ रही है तो उसके कारण से हम लोग सभी वोटर्स को रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो वैसे वोटर्स का हम लोग समस्या हमारी QRTs हैं। हर बूथ से हमने एक QRT टैग की है, जो QRT लगातार फील्ड पे घूम रही है। साथ ही हमारा ब्लॉक का और अनुमंडल का कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। हमारे जो भी पदाधिकारी फील्ड पे हैं वो उनके पास जाकर के उनको उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। किसी सिस्टमिक फेलियर के संदर्भ में ही हम लोग पूरी प्रक्रिया को चेंज कर पाएंगे। तो देखिए, बिहार में पहली बार ई वोटिंग के माध्यम से वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में जो वोटर्स हैं उनको सहूलियत मिलते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और ऐसे में वोटर्स जो हैं उनमें खास तौर पर जो उत्साह है वो खूब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से वोटिंग हो रहे हैं उसको लेकर के उत्साह तो है ही, साथ ही बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों का चुनाव यानी उपचुनाव
करवा रही है और खास बात है कि बिहार में पहली बार इस तरीके का ई वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि इस दौरान वार्ड पार्षद के 121 पद, उप मुख्य पार्षद के 8 पद और मुख्य पार्षद के 7 पदों के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। और खास बात यह है कि बिहार में पहली बार ऑनलाइन मतदान हो रहा है। वैसे मतदान जो बूथ पर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए सहूलियत है और वो ई वोटिंग कर पा रहे हैं। मतदाताओं ने इसके लिए पहले से ही अपना पंजीकरण करवाया था और आज ई वोटिंग ऐप के जरिए सुबह 7 बजे से ही दोपहर 1 बजे तक मतदान वो कर पाए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि मतदान प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाए रखने की जो हर एक कार्रवाई है वो करने को मिल रही है। तो बड़ी खबर है कि बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां ई वोटिंग के माध्यम से वोट डाले जा रहे हैं और बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरीके की जो कार्रवाई है वो बिहार में देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।